एक ऐसी सल्तनत जो तारीख ने न पहले देखी न बाद में देखेगी। जब बैतुल मक़दस की पहाड़ियों पर सूरज की पहली किरणें पड़ती थी तो फ़ज़ा में एक अजीब सी सनसनाहट महसूस होती। ये सनसनाहट हज़ारों परिंदों के परों की थी जो आसमान पर एक गहरे साए की तरह छा जाते ताकि अपने बादशाह को धूप की तपिश से बचा सके। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत कोई आम इंसानी हुकूमत न थी। ये ज़मीन पर कुदरत का एक ऐसा शाहकार थी जिसकी मिसाल ना उनसे पहले मिली न उनके बाद कभी मिलेगी। उनके दरबार में इंसान ही नहीं जिन्नात और शयातीन भी हाथ बांध कर हुक्म के मुंतज़िर रहते थे। वो तख्त जिस पर वो जलवा अफरोज होते हवाओं में उड़ता था और वो ताकत जिसने परिंदों की जबान को भी अपने ताबे कर लिया था अल्लाह की तरफ से एक अनोखा और बेमिसाल अतिया था। वो तख्त जिसने अक्लों को हैरान कर दिया। उस दरबार का मरकज वो तख्त था जिसे देखकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती। ये तख्त महज हाथी दांत से न बना था बल्कि उसमें ऐसे नायाब याकूत, मरवारीदा और जमुरद जड़े थे जो दुनिया के किसी और कोने में मौजूद ही न थे। तख्त के गिर्द सोने के 4 बड़े दरख्त लगे हुए थे जिन पर सुर्ख याकूत के अंगूर इस तरह चमकते थे जैसे उनके अंदर आग जल रही हो। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त की तरफ बढ़ते और पहले जीने पर कदम रखते तो पूरा तख्त एक पुरअसरार चुक्की की तरह गर्दिश करने लगता। सोने के बने हुए मोर अपने पर फैला देते और शेर जमीन से अपना पेट लगाकर अपनी दुमें हिलाने लगते। जैसे जैसे आप जीना चढ़ते तख्त घूमता जाता और जब आप अपनी जगह पर बैठ जाते तो सोने के 2 गध उड़कर आपके सर पर शाही ताज रख देते। फजा मुश्क व अंबर की खुशबू से महक उठती जो वहाँ मौजूद कबूतर अपनी चोंचों से छिड़कते थे। ये सब वो अजीब व गरीब सनतें थीं जो जिन्नात के जरिए तैयार की गई थी। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका तसव्वुर आज की साइंस भी नहीं कर सकती। जाहिद बादशाह जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तौरात की तिलावत शुरू करते तो परिंदे साकित हो जाते, हवा थम जाती और जन्नात सफ बस्ता खड़े हो जाते। उनका लश्कर कई मीलों पर फैला होता। इंसानों का एक अलग गिरोह, जन्नात का अलग और परिंदों का एक अलग लश्कर। उनके बावर्ची खाने में एक वक्त में 20-20 ऊंटों का गोश्त पकाया जाता। मगर इतनी दौलत और ताकत के बावजूद अपना गुजारा वो किसी शाही खजाने से ना करते। वो अपने हाथों से खजूर के पत्तों की टोकरियां बनाते और उन्हें बाजार में बेचकर अपना पेट पालते थे। अंगूठी का राज और शैतान का मकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में वो अंगूठी थी जिसमें अल्लाह ने पूरी कायनात की बादशाही छुपा रखी थी। जब भी आप बैतुल खला जाते या किसी ज़ौजा के पास तशरीफ ले जाते तो वो मुबारक अंगूठी अपनी काबिल एतमाद कनीज अमीना के हवाले कर देते। एक दिन भी ऐसा ही हुआ। आपने अंगूठी अमीना को दी और अंदर तशरीफ ले गए, लेकिन इसी लम्हे महल के तारीब दोषों से एक साया नमूदार हुआ। वो शैतान का वो सरदार था जो बरसों से इस मौके की तलाश में था। इसने जादू के जरिए होबाहो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धार लिया। वही चेहरा, वही आवाज, वही लिबास। इसने अमीना के पास पहुंचकर खामोशी से अंगूठी मांगी। अमीना को जरा भी शक न हुआ। इसने वो अंगूठी उसे थमा दी। जैसे ही शैतान ने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी कायनात की तमाम ताकतें उसके ताबे हो गईं। वो जाकर तख्ते सुलेमान पर बैठ गया और जिन, इंस, परिंदे और जानवर सब उसके सामने। दूसरी तरफ जब असली हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बाहर आए और अपनी अंगूठी तलब की तो अमीना का रंग तब्दील हो गया। उसने हैरत से कहा, सुलेमान तो तख्त पर बैठे हैं, तुम कौन हो? आपके पैरों तले से जमीन निकल गई। आप महल के दरबारों के पास गए, उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया और धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया। वो बादशाह जो हवाओं पर उड़ता था अब तपती हुई रेत पर नंगे पांव चलने पर मजबूर था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहां से निकलकर दरिया के किनारे पहुंच गए। वो जो कभी सोने की कुर्सियों पर बैठकर दुनिया के फैसले करते थे अब एक आम मजदूर की तरह माहीगीरों के साथ काम करने लगे। वो सारा दिन जाल उठाते, मछलियां बाजार पहुंचाते और उजरत में सिर्फ 2 मछलियां मिलती। रिवायत बताती है कि ये आजमाइश इसलिए आई क्योंकि उनके घर में एक ज़ौजा ने अपने बाप का बुत बनाकर उसे पूजना शुरू कर दिया था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इससे बेखबर थे मगर अल्लाह ने अपने नबी को इस बात पर तंबीह फरमाई कि आपके घर में बुत परस्ती हो रही है और आपको खबर। इधर महल में वो शैतान बेरहमी से हुकूमत कर रहा था और ऐसे फैसले करता जो अल्लाह के कानून के खिलाफ थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को शक होने लगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वालिदा ने महसूस किया कि उनका बेटा पहले की तरह फरमाबरदार नहीं रहा। अज़वाज मुतहरात ने देखा कि वो शख्स ऐसी हालत में उनके करीब आता है जो एक नबी
की शान के बिल्कुल खिलाफ था। शक की ये आग पूरे बनी इसराइल में फैल गई और लोग समझ गए कि तख्त पर बैठा हुआ शख्स सुलेमान अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि कोई फितना है। 40 दिन पूरे होने को थे। वो शैतान डर गया कि कहीं इसका राज न खुल जाए। उसने वो पुरस्रार अंगूठी निकाली और समंदर की लहरों के हवाले कर दी, ये समझकर कि अब सुलेमान अलैहिस्सलाम कभी वापस नहीं आ सकेंगे। मगर वो भूल गया था कि जो अल्लाह अंगूठी के बगैर बादशाही छीन सकता है वो समंदर की गहराइयों से भी एक दिन दरिया के किनारे बैठे हुए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक मछली साफ करने जा रहे थे जो उन्हें उजरत में मिली थी। जैसे ही उन्होंने मछली का पेट चाक किया, उनकी उंगलियां किसी सख्त और ठंडी चीज से टकराईं। जब उन्होंने वो चीज बाहर निकाली तो उनकी आंखें हैरत से फैल गईं। वही अंगूठी थी जिस पर अल्लाह का इस्मे आजम नक्श था, जिसने जिन्नों को लगाम दी थी और जिसके खूने से दुनिया का निजाम बदल गया था। जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, पूरी कायनात में एक थरथराहट पैदा हो गई। आसमान परिंदों से भर गया। हजारों की तादाद में परिंदे उतरकर आपके सर पर साया करने लगे। हवा की रफ्तार बदल गई और वो नरमी से आपके गिर्द घूमने लगी। जिन्नात जो अब तक इस शैतान के कब्जे में थे, उन्हें एक झटका लगा और वो समझ गए कि असली बादशाह वापस आ चुका है। फिर उस शैतान का जादू टूट गया। वो तख्त से उठकर भागा, मगर अब उसके लिए जमीन तंग हो चुकी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे और उसके पूरे लश्कर को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पत्थरों के दरमियान और समंदर की गहराई। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त संभाला तो उन्होंने अपने वजीर आसिफ बिन बरखिया से पूछा, वही आसिफ जिनके पास किताब का इल्म था और जो पलक झपकने में तख्ते बल्कीस ला सकते थे। मैं बाकी लोगों को माजूर समझता हूँ क्योंकि वो शैतान के मकर को ना समझ सके, मगर तुम तो उसे पहचानते थे, तुम क्यों खामोश रहे? आसिफ बिन बरखिया ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, मैं ना सिर्फ इस मछली को पहचानता था जिसने अंगूठी नगली, बल्कि इसके आबा अजदाद को भी जानता था, मगर अल्लाह का हुक्म यही था कि ये वक्त आप पर गुजरे। वो शैतान मुझसे कहता था कि सुलेमान की तरह मेरे लिए भी अहकाम लिखो, मगर मेरा कलम जुल्म लिखने के लिए तैयार ना था, इसलिए मैं मसलहतन खामोश रहा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से विरासत में 1000 नजीब और असील घोड़े मिले थे। ये वो साफनातुल जियाद थे जो अपनी खूबसूरती और तेजी में बेमिसाल थे। उनकी खास पहचान ये थी कि जब ये खड़े होते तो अपने 3 पैरों पर वजन डालते और चौथे पैर के सुंग को बड़ी नजाकत से जमीन पर रखते जैसे को। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उन घोड़ों के मुआयने में मशगूल थे। घोड़ों की दौड़ से उड़ती हुई धूल सूरज की किरणों में सोने की तरह चमक रही थी। आप खुश थे क्योंकि ये जिहाद के लिए तैयार किए गए थे, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी का जरिया थे। मगर इस दिलकशी और मुआयने में वक्त का एहसास ऐसा मिटा कि सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों के पीछे छुपने लगा। अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ध्यान वक्त की तरफ गया। नमाज असर का वक्त गुजर रहा था और आफताब हिजाब में जा चुका था। आपने पुकारा, ए मेरे रब, मैंने घोड़ों की मोहब्बत को तेरे जिक्र पर तरजीह दी, यहाँ तक कि सूरज डूब गया। यहाँ अक्सर लोग एक गलती करते हैं। कुछ रिवायात में आता है कि आपने गुस्से में आकर उन घोड़ों की गर्दनें काट दी और उनके पांव कलम कर दिए। मगर क्या एक नबी ऐसा कर सकता है? क्या वो उन बेजुबान जानवरों को सजा दे सकता है जिनका कोई कसूर ही ना था? उलमा और दानिश्वर कहते हैं कि ऐसा हरगिज ना था। एक नबी कभी बेगुनाह हैवानों पर जुल्म नहीं करता। असल में हुआ ये था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि सूरज को वापस लाया जाए। वो सूरज जो डूब चुका था अल्लाह के हुक्म से दोबारा अफक पर नमूदार हुआ। शाम के धुंधले साए मिट गए और दिन की रोशनी दोबारा फैल गई। आपने वजू किया, नमाज अदा की और जैसे ही आप फारिग हुए सूरज दोबारा तेजी से गुरूब हो गया और आसमान पर सितारे चमकने लगे। जहाँ तक घोड़ों की बात है तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी गर्दनें न काटी बल्कि उनकी गर्दनों और पिंडलियों पर अपना शफकत भरा हाथ फेरा, उनके बालों को धोया और उनकी मालिश की, क्योंकि वो अल्लाह की राह में जहाद के लिए वक्फ थे। ये रद्द शम्स यानी सूरज का पलटना तारीख के अजीम तरीन मौजिज़ात में से एक है। एक रात खामोशी थी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल की बालकनी में खड़े आसमान के सितारों को देख रहे थे। उनके दिल में एक तड़प थी कि अल्लाह उन्हें ऐसी औलाद दे जो अल्लाह की राह में जिहाद करे। इसी जोश में उनकी जबान से निकला, आज रात में अपनी 70 अज़वाज के पास जाऊंगा ताकि। मगर इस लम्हे वो एक छोटा सा मगर अहम लफ्ज इंशाअल्लाह कहना भूल गए। ये कोई नाफरमानी ना थी बल्कि एक बशरी भूल थी, मगर अल्लाह अपने प्यारे बंदों की छोटी सी लफ्जिश पर भी उनकी तादीब फरमाता है। नतीजा ये हुआ कि 70 बीवियों की जगह सिर्फ एक ही बीवी हामला हुई और जब बच्चा पैदा हुआ तो वो मुकम्मल इंसान ना था बल्कि गोश्त का एक लोथड़ा
टुकड़ा एक अधूरा जिस्म था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया, मगर वो इस अधूरे बच्चे से भी बेहद मोहब्बत करने लगे। वो उसे अपने तख्त पर बिठाते और उसे देखकर जीते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लोगों के फैसले कर रहे थे। अचानक उनकी नजर मलकुल मौत पर पड़ी, जो इंसानी रूप धार कर आए हुए थे, और उनकी नजरें इस छोटे से बच्चे पर जमी हुई थी। सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने फरिश्ता अजल से पूछा, तुम उसे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें इसकी रूह कब्ज करने का हुक्म मिला है? फरिश्ता खामोश रहा। आपने सोचा कि क्यों ना इस बच्चे को ऐसी जगह छुपा दिया जाए जहां मौत का फरिश्ता पहुंच ही ना सके। आपने जिन्नात को बुलाया। किसी ने कहा, मैं इसे मशरिक के आखिरी कोने में सूरज के चश्मे के नीचे छुपा दूंगा। आपने फरमाया, नहीं, मुल्कुल मौत मशरिक मगरिब हर जगह पहुंच जाता है। दूसरे ने कहा, मैं इसे 7वीं जमीन की गहराइयों में ले जाऊंगा। आपने फरमाया, वहां भी उसकी रसाई है। आखिर में एक शैतान ने मशवरा दिया, मैं इसे आसमान की बुलंदियों पर ले जाकर एक घने बादल के अंदर छुपा दूंगा, वहां इसे कोई नहीं देख सकेगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये तदबीर पसंद आई। उन्होंने अपने लख्ते जिगर को हवा के सुपुर्द किया और वो इसे बादलों की गहराइयों में ले गई। मगर तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। जैसे ही वो बच्चा बादलों के बीच पहुंचा, वहां पहले से ही मुल्कुल मौत उसका इंतजार कर रहा था। वो फरिश्ता जो दरबार में हैरानी से बच्चे को देख रहा था, दरअसल इसलिए हैरान था कि उसे हुक्म मिला था कि इस बच्चे की रूह आसमान की बुलंदियों पर बादलों के दरमियान कब्ज करनी है, जबकि वो बच्चा इस वक्त जमीन पर सुलेमान अलैहिस्सलाम की गोद में था। वो सोच रहा था कि ये बच्चा वहां बादलों तक कैसे पहुंचेगा, मगर सुलेमान अलैहिस्सलाम की अपनी तदबीर ही उसे वहां ले गई जहां उसकी मौत लिखी थी। अचानक एक गरज चमकी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त पर एक बेजान जिस्म आ गिरा। वही उनका बेटा जिसे वो मौत से बचाने चले थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सर झुक गया, आंखों से आंसू जारी हो गए और उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय अपनी तदबीर और शैतानों के मशवरों पर एतमाद किया था। उन्होंने इसी वक्त सजदे में गिरकर दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी के लायक ना हो। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और उन्हें वो सब कुछ दे दिया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अजीम तरीन ताकत भी अल्लाह की मशीयत के सामने बेबस है, और इंशाअल्लाह कहना सिर्फ एक लफ्ज नहीं बल्कि अल्लाह पर कामिल तवक्कुल का